हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, इसी कामना के साथ आज की हम इस स्टोरी का आरंभ करते हैं। और आज की हमारी ये एक स्टोरी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। तो आज हम आपको एक कृष्ण भक्त जनाबाई की कहानी सुनाएंगे। तो आइए आपको थोड़ा जनाबाई के बारे में बता दें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भक्ति में भगवान कभी भी छोटा बड़ा ऊंच नीच या कोई भी जाति पाति नहीं देखते हैं। भगवान तो केवल भक्त की भक्ति देखते हैं कि किस सीमा तक आप भक्त हैं भगवान की। और अगर आपकी भक्ति की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं तो भगवान स्वयं आपके दास बन जाते हैं। तो इसी कहानी में आपको आज यही सुनने को मिलेगा। तो जो जनाबाई थी वो जो जनाबाई थी वो सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम वो खुद स्वयं अपनी मर्जी से करती थी। उन्हें उस बात की खुशी थी कि क्योंकि जो नामदेव जी थे वो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और उनके यहाँ पर एक से एक संत आते थे, बड़े से बड़े संत पधारते थे। तो वो उनके सानिध्य में रहना चाहती थी। तो उन्होंने खुद नौकरानी बनना स्वीकार किया उनके घर की। तो भारत की महाराष्ट्र भूमि ने अनेक महान संतों को जन्म दिया है। इसमें जैसे पुरुष संत है वैसे ही अनेक महान स्त्रियां संत भी हैं। इसी परंपरा में संत जनाबाई का परचम नाम या की दासी अर्थात संत नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध है। संत जनाबाई को महाराष्ट्र की कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से दास्य भक्ति, वात्सल्य भाव, योग मार्ग, इनके साथ साथ धर्म रक्षा के लिए हुए अवतारों का कार्य भी वर्णित किया है। तो ये सब उनका भक्ति से संभव हो सका है। तो जो जनाबाई थी वो एक शूद्र जाति के विट्ठल भक्त के घर में हुआ था। जो उनके माता पिता थे वो विट्ठल भक्त थे। उनके पिता ने पत्नी के निधन के उपरांत जनाबाई को पंढरपुर के विट्ठल भक्त दामा सेठी के हाथों में सौंप दिया और स्वयं भी संसार से विदा ले ली। इस प्रकार 6-7 वर्ष की आयु में ही जनाबाई अनाथ होकर दामा सेठी के घर में दासी के रूप में रहने लगी। उनके घर में आने के उपरांत दामा सेठी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वहीं प्रसिद्ध संत नामदेव महाराज थे। आजीवन जनाबाई ने उन्हीं की सेवा की है। तो ऋषि मुनि की सेवा में रहकर पूर्व जन्म में जैसे ही देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी बन गए थे वैसे ही भक्त नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति और भगवताचार्य के प्रभाव से जनाबाई के सरल हृदय में भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। नामदेव ने उसे अपनी शिष्य स्वीकार किया। उनकी भगवत जो भाव थे वो इतनी प्रीति थी जिसमें उन्हें यह भूल जाता था कि वह कौन सा काम कर रही हैं। वे इतना भगवान में भक्त में इतना नाम में इतना विलीन रहती थी कि वो उनका स्मरण करते करते सब कुछ भूल जाती थी। ज्यों ज्यों नाम स्मरण बढ़ा त्यों त्यों ही उनके पाप पुंज जलने लगे और प्रेम का अंकुर प्रफुल्लित होकर दृढ़ वृक्ष के रूप में परिणत होने लगा तथा उसकी जड़ सब और फैलने लगी। एक दिन जो जनाबाई थी वो उनके जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पर एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्र हुई थी। रात के समय जागरण हो रहा था। नाम कीर्तन और भजन सभी मस्त हो रहे थे। कोई कीर्तन करता, कोई मृदंग बजाता, तो कोई करताल और कोई झांझ बजाता। प्रेमी भक्त प्रेम में तन्मय, किसी को तन मन की सुधि नहीं थी। कोई नाचता तो कोई गाता, कोई आंसू बहा रहा, कोई मस्त हंसी हंस रहा। कितनी रात गई इस बात का किसी को ख्याल नहीं था। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम में मत्त होकर झूम रही थी। इसी आनंद मुक्ति में डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गई। ऊषा काल हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। जनाबाई अपने जब घर आई तब उन्होंने देखा कि वो इतनी विलीन हो चुकी थी कि काफ़ी समय बाद जब उनकी निद्रा टूटी, वो निद्रा कोई आम निद्रा नहीं, वो प्रेम जो भक्ति थी उस निद्रा से जब डूबी हुई थी, जब उनकी वो टूटी तब उन्होंने देखा कि आज तो बहुत देर हो गई। घर आने पर जनाबाई जरा लौट गई। प्रेम की मादकता भी पूरी नहीं उतरी थी, वह उसी में मुग्ध हुई पड़ी रही।
सूर्यदेव उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्यदेव हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा मुझे बड़ी देर हो गई है, मालिक ने घर झाड़ू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई होगी। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत काम पर चली गई। पूरा विलम्ब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा ही नहीं हो पा रहा था। दूसरे एक काम में विलम्ब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी में भी विलम्ब हो रहा था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें। जब भी हम घबराहट में या जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो कामों में और देर लगती है। इसीलिए हमें अपने काम को आराम से ही करना चाहिए। यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है और ना मालूम कितने काम करने हैं। जनाबाई कुछ काम निपटाकर जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगा ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होने से नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता। अतएव वह नदी से तुरंत मालिक के घर ओर चली गई। रास्ते में अकस्मात एक अपरिचित वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जनाबाई से कहा, भाई जना, यूं घबराई हुई दौड़ क्यों रही हो? ऐसा क्या काम है? जना ने अपना काम उसे बतला दिया। उसने सारी कहानी उनको बतला दी। तब उस वृद्धा ने स्नेहपूर्वक वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम कर आओ, तब तक तुम्हारे कपड़े मैं धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट ना उठाओ, मैं अभी लौट आती हूँ। तुम इतनी वृद्ध हो और ये काम आप नहीं करेंगी। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए ये कोई काम करना बहुत आसान है। मैं ये काम सदा से करती चली आ रही हूँ। इसमें मुझे बहुत अच्छा अभ्यास है। मैं तुमसे भी अच्छे कपड़े धोती हूँ और बल्कि मैं जो कपड़े एक बार धो देती हूँ वो कपड़े कभी गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जनाबाई तो समझ ही नहीं पाई थी कि ये स्वयं मेरे भगवान विट्ठल हैं, जो मेरी सहायता के लिए आए हैं। लेकिन वो अपने काम में इतनी विलीन थी कि वो समझ ही नहीं पा रही हैं। इस पर भी तुम्हारा मन न माने तो कभी मेरे काम में तुम भी सहायता कर देना। जनाबाई को घर पहुंचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में स्नेह टपक रहा था। वह कुछ भी ना बोल सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति को सराहना करती हुई चली गई। उसे क्या पता थी कि यह वृद्धा मामूली स्त्री नहीं बल्कि सच्चिदानंदमयी जगत जननी है। वृद्धा ने बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए। कपड़ों के साथ ही उन कपड़ों को पहनने और लाने वाले का कर्म मल भी धुल गया। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम शरीर की परोपकारिणी माताएं ईश्वर रूप ही होती हो। जना, तुम बोलती है वह वृद्धा ईश्वर स्वरूपणी नहीं, साक्षात ईश्वर ही है। तेरे प्रेमवश भगवान ने वृद्धा को स्वांग सजा है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। वृद्धा उनको अपने मन में ही सोच रही थी, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन सा था। लो, अपने कपड़े में जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहाँ से चल दी। जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया। उसे पता नहीं लगा कि वृद्धा चली जा रही है। जना कपड़े बटोरने लगी। इतने में ही उसके मन में आया कि वृद्धा ने इतना उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ लूं, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जना ने चारों ओर देखा, रास्ते की ओर दौड़ी, सब तरफ ढूंढ रही। हार गई वो। वृद्धा का कोई पता नहीं लगता भी कैसे। जना निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वहाँ से कपड़े लेकर नामदेव के घर पहुँची। संत जना का मन वृद्धा के लिए व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते ना मालूम